जय मिथिला बाबू जी, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। समझे, कंट्रोलिंग आपको बहुत आसान है। अभी तक हम क्या पढ़ लिए हैं? प्लानिंग पढ़ लिए, नियोजन पढ़ लिए, क्या उसका क्या पढ़ लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लिए, स्टाफिंग पढ़ लिए, डायरेक्टिंग पढ़ लिए, ये लास्ट है कंट्रोलिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण करना। नाम ही से पता चल गया कि इसका परिभाषा क्या है, नियंत्रण करना। हिंदी के नाम से पता चल जाएगा, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। अर्थात क्या, हम सोचे हुए थे 1 महीना में 5 लाख कमाएंगे, 1 महीना में 5 लाख रुपये कमाएंगे, ये हमारा प्लान था। उसके लिए जो जो चीज़ का ज़रूरत पड़ा हम ऑर्गेनाइज कर लिए, और जो जो आदमी का ज़रूरत पड़ा उसको हम स्टाफिंग कर दिए। अच्छा, तुम सेल्स करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये, मतलब स्टाफिंग कर दिए। फिर आपको क्या कर दिए कि बाबू देखो, ऐसे नहीं ऐसे करना है 5 लाख कमाने के लिए, ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। कुरकुरे का 10 प्रकार का कुरकुरे बना दीजिए, तब आएगा 5 लाख रुपये के सेल, नहीं तो नहीं आएगा। ये हम डायरेक्टिंग मतलब क्या है, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, मतलब क्या मालिक वाला जो काम करता है ना, उसको बोल डायरेक्टिंग। हाँ, और उसके बाद जो लास्ट होता है, चलिए हम इतना तो सोच लिए, 1 महीना में 5 लाख रुपये कमा लिए, उसके लिए सब कुछ जो जो ज़रूरत पड़ा हम किए, अपना से भी काम किए, जो जो आदमी को रखना पड़ा सब कुछ किए। ये हमारा प्लानिंग था, सब कुछ कर लिए। अब जो मान लीजिए 1 महीना जब ख़त्म हुआ, तो हम ये देखेंगे ना भाई कि 1 महीना में 5 लाख रुपया कमा पाए कि नहीं, कि छोड़ देंगे, कोई दिक्कत है यार, क्या देखेंगे, हटाओ जाने दीजिए, पैसा आया ना थोड़ा सा, अभी बस होने दो, होगा, इससे काम चलेगा, बिजनेस चलेगा, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, उसको बोलेंगे कंट्रोलिंग करना, कंट्रोल करना। जो हम सोचे हुए थे, मतलब सोचना मतलब किसको बोलते हैं, प्लानिंग करना। सोचना को क्या बोलेंगे, प्लानिंग करना। प्लानिंग जो किए हुए थे 1 महीना में 5 लाख रुपये कमाना है, वो कमा पाए कि नहीं। हम तो सब कुछ किए 1 महीना तक, जो जो आदमी का ज़रूरत पड़ा, जो जो सामान का ज़रूरत पड़ा, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ा, मतलब हर एक चीज़ किए। ये सब, ये चारों तरीके से ये पढ़ा दी, इसलिए हम डिटेल मिल जाते हैं चारों तरीक़ा से। लेकिन हमको रिजल्ट मिला कि नहीं। कंट्रोलिंग का एक मीनिंग ऐसे भी होता है, रिजल्ट। आप जो सोचे हुए थे उसमें कितना खरा उतरे हैं। 1 महीना 5 लाख रुपया कमा पाए कि नहीं, नहीं कमा पाए यार, 4 लाख कमा पाए। तो कंट्रोलिंग का काम ये भी है, जो कंट्रोल करेगा, मालिक के कंट्रोल करता है, उसका काम ये भी है कि रीजन पता करो, किस रीजन से हम इतना कम कमाएं, ताकि अगले महीना में हम वो गलती ना दोहरा पाएँ। तो कंट्रोलिंग का अर्थ ओवरऑल समझिए बाबू, कि हम जो सोचे हुए थे, प्लानिंग जो किए थे, उसमें खरा उतरे कि नहीं। अगर खरा उतर के तब तो बहुत अच्छा है, ठीक ना। ये काम कौन करता है, कंट्रोल। अगर नहीं उतरे हैं तो किस रीजन से उतना कम पैसा मिल रहा है, हमको महीना आ रहा है, तो उसका पता करना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। कंट्रोल करना, अपने बिजनेस को कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल होगा, इस तरीके। और देखिए, जैसे जैसे परिभाषा पढ़ेंगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा। इट रेफर्स टू कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। मतलब क्या, हमारा जो प्लान परफॉर्मेंस, मतलब प्लान मतलब क्या होता है, सोचने वाली। हम सोचे थे 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाएंगे, उससे कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल में 5 लाख रुपया कमा पाए कि नहीं। यही काम होता है कंट्रोलिंग का करना। हम सोचे हुए थे इस बार जो है 12th में जो है 80+ लाएंगे, 90+। तो आप क्या करिएगा, 1 साल बाद करिएगा ना, जो अच्छा 80+ आया है कि 90+ आया है। अगर नहीं आया है तो किस रीजन से, अच्छा राइटिंग ख़राब हो गया था इसलिए नहीं आया था हमको। अच्छा, ये भी हुआ था ना कि एक क्वेश्चन छूट गया था, हाँ बीच में क्वेश्चन दे दिया था, मतलब कुछ रीजन हुआ होगा। तो यही आगे देखते हैं कि एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ डेविएशन बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान पर। अगर मान लीजिए कि यह वास्तविक प्रदर्शन तथा नियोजित प्रदर्शन के बीच तुलना करता है और विचलनों का विश्लेषण करता है, तथा उन्हीं के आधार पर उसके सुधार के लिए काम करता है। किस कारण से ज़्यादा आया है या किस कारण से कम आया है, उसको सुधार करने का काम करता है। कौन, कंट्रोलिंग काम करता है, ठीक। कंट्रोलिंग। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दुकान खोल देंगे या फिर मान कौन बिजनेस खोल देंगे, अब बोलेंगे है यार जो आ रहा है ना महीना माने तो बस बात खत्म। बिजनेस ऐसे चलता है, आ रहा है 5 लाख रुपया कमा रहे हैं फिर भी खुश है, 10 लाख रुपया कमा रहे हो तब भी खुश है, 1 रुपया नहीं कमा रहे हैं वो भी तब भी खुश है। ऐसे बिजनेस चलता है। तो कि मान लीजिए कोई महीना मान लीजिए 10,000 कमाए हैं, तो किस रीजन से नहीं कमाए वो भी पता करेंगे ना। तो वो किसके थ्रू होगा, कंट्रोलिंग। अगर बिजनेस में कंट्रोलिंग नहीं होगा तो हम तो सोच लिए 5 लाख रुपया कमाना है, ऐसे सोच भी लिए थे कि 1 महीना 5 लाख रुपया कमाना है, उसका महीना ख़त्म हो गया, आप फिर बोलेंगे है यार हटाओ, कितना कमाए, क्या लेना देना है, जाने दो, अगले महीना हम देखते कितना आता है कितना। ऐसे बिजनेस चलेगा। कंट्रोलिंग करना पड़ेगा आपको, लवारिस की तरह नहीं छोड़ देना है आपको कि है जहाँ पे जाए बिजनेस वहाँ पे ठीक है। हमको 5 लाख रुपया महीना आया फिर भी खुश है, 10 लाख रुपया महीना भी आया तब भी, और नहीं आया फिर भी खुश है। इस तरीके से बिजनेस नहीं होना चाहिए। इस तरीके से NPO चलता है बाबू, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये होता है आपको। तो कंट्रोलिंग का काम समझ लिया, जो अभी हम कर रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट
क्या आया है, क्या सोचे थे, उसका पता करना नियंत्रण का। इसका फीचर्स विशेषता आपको कभी कभी पूछ देते रहता है, उससे नहीं तो पढ़ना तो जरूरी है। ये तो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कितना जितना हम सिखा देते उतना समझे। पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर जगह व्यापक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंट्रोलिंग बार बार किया जाता है। सोने 1 महीना कर लिए 5 लाख कमा लिए भी छोड़ देंगे नहीं। देखिएगा आपको क्या कि हर साल ना बिजनेस सबका आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता होगा, बैलेंस शीट बनता होगा। आप पढ़ाए थे पिछले बनता है, क्यों बनता है बाबू? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, क्यों बनता है बाबू? ताकि पता चल पाए कि हमारे बिजनेस में सोचे हुए तो उतना पैसा कमा पाए कि नहीं, ठीक ना। आप कभी ऐसा नहीं किए होंगे कि एग्जाम दे दिए होंगे, बोलेंगे जाने दो रिजल्ट कुछ होगा, और रिजल्ट कुछ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जब काम पड़ेगा तो रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। ऐसा थोड़ा ना था बाबू। टाइम पे रिजल्ट डाउनलोड करते देखते हैं किसी रीजन से नहीं आया, अगर मान लीजिए आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उस पर क्लेम भी करते हैं कि हमको इतना नंबर आना चाहिए, इतना नहीं आया तो बिहार बोर्ड चले जाते हैं आप। होता है ना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग करना बाबू। ये रिलेटेड टू रिजल्ट, हम बार बार बोलते थे कि रिजल्ट से संबंधित है, ये रिजल्ट से संबंधित है। कौन? आपको कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस इसका पूछ देते रहता है, याद करना जरूरी है। क्यों हम करते कंट्रोलिंग? पागल थोड़े ना है। पहला वक्त ऑर्गेनाइजेशन गोल के को अचीव करने के लिए पहला काम तो ये है कि संगठनात्मक जो आपको लक्ष्य जो हम लेके गए थे उसको हमको प्राप्त करना रहता है। इसीलिए कि हम 5 लाख रुपए कमा लिए लेकिन बिना कंट्रोलिंग के पता नहीं चल पाएगा कि कमा पाए कि नहीं। हाँ, नहीं कमा पाए तो किस रीजन से नहीं कमा पाए, कैसे पता चलेगा? कंट्रोलिंग के थ्रू ही पता चलेगा बाबू, ये याद रखिएगा। और एक चीज़, ईजी इन कोऑर्डिनेशन, ये हम कंट्रोलिंग इसीलिए करते हैं बाबू कि समन्वय में सुविधा हो जाता है। कि देखिए आप देखिए, एगो रहता है मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट जो रहता है, जैसे कि माल बनाना का काम रहता है, जैसे कुरकुरे बनाना का काम रहता है। एगो होता है आपको क्या, पैकिंग डिपार्टमेंट, उसमें पैक वैक करेगा, सील उल मारेगा, ठीक ना। उसके बाद एगो होता है कि आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर टाइप का होता है, ठीक ना। उसके बाद सेल टाइप का होता है कि ये आपको जो है ना B2B में जाएगा, उसका B2C में इसमें जाएगा। अर्थात क्या, आप देखिए इसे समझिए बाबू इसको क्या कि अगर मान लीजिए कि 1 महीना में 5 लाख रुपये हम नहीं कमा पाए तो हम रीजन पता करेंगे किस कारण से नहीं पता कर पाए। तो पहले पता चलेगा क्या कि यार ऐसा ऐसा बात है कि माल जो है ना बना ही नहीं था, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया था। मतलब क्या, जो कुरकुरे बनाने में, जो कुरकुरे किस चीज़ से बनता होगा? कुरकुरे बनता होगा आपको गेहूँ से, मान लीजिए। तो हम बोलेंगे गेहूँ ही खत्म हो गया था, इस रीजन से हम नहीं बना पाए, इस रीजन से बेच नहीं पाए तो कमा नहीं पाए। तो कुछ ना कुछ रीजन निकला होगा। तब हम पता करेंगे, अच्छा तुम्हारा गेहूँ खत्म हो गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तब हम ऑर्डर देंगे दूसरा जगह से, गेहूँ का खत्म नहीं होना चाहिए। कैसे पता चला? जब हम कंट्रोलिंग किए तब ना कि किस रीजन से हमारा इतना पैसा नहीं आ पाया, तो हमको पता चला गेहूँ खत्म हो गया था। तो हम क्या करेंगे, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करेंगे, इमरजेंसी में आप दे दीजिएगा। अगर मान लीजिए ए से नहीं दे पाया तो आपसे ले लेंगे, करेंगे ना। कैसे पता चला? कंट्रोलिंग पता थ्रू पता चला। क्या ईजी इन इंश्योरिंग डिसिप्लिन, सही बात है। इसमें क्या होता है, आपको काम का जो ये देते रहता है कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तो चोरी चकारी नहीं होते रहता है, डिसिप्लिन रहता है, करप्शन वर्प्शन नहीं होता है। अब मान लीजिए हम जैसे बोले होते हैं 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाना है, हम सबका डिपार्टमेंट बांट देते हैं। अब मान लीजिए एक एक आदमी को दे देंगे सब डिपार्टमेंट, तुम ही माल बनाओ, तुम ही पैकेज करो, तुम ही बेचो, सब काम जो उसी को दे देंगे बाबू, तो लटपट हो जाएगा, तब खराब हो जाएगा उनका। वो बोलेगा कि माल नहीं आया, वो बोलेगा क्या, अगर माल नहीं आया रहेगा फिर भी उसी का हम दोष मानेंगे, बेच नहीं पाया फिर भी उसी को गरियाएंगे। इससे अच्छा क्या है, डिपार्टमेंट बांट देते हैं सबका। डिपार्टमेंट बांट दिए बाबू, तो ये बोला ना कि गेहूँ खत्म हो गया था, तो हम बोलेंगे अच्छा तुम्हारा गलती है, तो उसको हम बोलेंगे तुम दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर से काहे कॉन्टैक्ट किया, तुम हमको उस टाइम काहे ने फ़ोन किया, हम उसको गरियाएंगे। मतलब 2 बात बोलेंगे, जो भी होगा हम उसको बोलेंगे। अर्थात डिपार्टमेंट ये होने से क्या होता है, कंट्रोलिंग करने से क्या होता है कि चोरी चकारी नहीं होते। सही बात है। अगर मान लीजिए हम कंट्रोलिंग करबे नहीं करते कि बोलते ठीक है कोई दिक्कत, हम सोचे हुए थे 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाएंगे, और फिर महीना खत्म हुआ तो बोलेंगे जाने दो, कौन बोलेगा कि कितना कमाए, पैसा आया ना थोड़ा बहुत बस हो गया, तो क्या होगा। अब ये गेहूँ खत्म हुआ था, इस रीजन से नहीं कमा पाए कि माल नहीं बेच पाया कि पैकेज वगैरह नहीं कर पाया, कुछ पता चल पाएगा नहीं। क्योंकि हम बोलेंगे छोड़ो जाने दो कोई राय, हम प्लान किए हुए थे 5 लाख रुपया नहीं कमा पाएंगे तो क्या हो गया, हम ही सोचेंगे। अब अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बोलिएगा 1 महीना हम 5 लाख रुपया कमाएंगे, सोचे हुए थे, 1 महीना खत्म होगा तो बोलिएगा भाई छोड़ो यार, क्या आप नहीं कमा पाए तो भगवान के भरोसे है, नहीं ना। आप उसको कंट्रोलिंग करेंगे किस रीजन से नहीं आ पाया, तो इससे ये भी होता है कि आपको डिसिप्लिन रहता है उसमें। और इससे ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा कुशलतम उपयोग होता है कि हम समझते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो पाया, तुम माल नहीं मंगा पाया, तुमको नौकरी से हटा देंगे, या तुमको नौकरी से नहीं भी हटाएंगे तो तुमको हम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे। या हम बोलेंगे कि अगर मान लीजिए अगले बार से नहीं आया बाबू
तो फिर देख लो क्या हो गया। अगर तुम हमको कॉल नहीं किया या फिर तुम मान लो जी कि इधर उधर किया तो फिर देख लो तुम्हारा क्या हाल होगा। अर्थात क्या कि हम उसको बोल देंगे तुम जितना अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो, जितना तुम अपना रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो उतना करो, तुमको जितना तुम कुरकुरे बना सकते हो उतना बनाओ। बेचे या नहीं बेचे वो दूसरा काम है, वो मेरा काम है तुमको बेचना उचना। उसको बोल देंगे तुमको जितना बेच सकते हो तुम उतना बेचो, तुम हद से ज़्यादा। मतलब देखिए, अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या कि सबसे बढ़िया तरीके से उसका इस्तेमाल करें। जैसे मोबाइल का इस्तेमाल जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे होगा कि आप उसमें जो है ना पढ़ाई लिखाई करिएगा तो उसको बोलेंगे क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। आप उसका कुछ इस्तेमाल करके रखा ही रहेगा या फिर गलत इस्तेमाल करेगा तो ये मतलब मोबाइल का सही इस्तेमाल करना नहीं हुआ। उसी तरह से रिसोर्सेज का, या मान लीजिए कुरकुरे बनाने वाला कुरकुरे का ये हो कच्चा माल हो उसका हम अच्छा से इस्तेमाल करें, या कोई आदमी का अच्छा से इस्तेमाल करें। अर्थात क्या मोटा मोटी बात है कि हम कंट्रोलिंग करते थे, हमको ये पता चल पाता है कि किस रीजन से इतना नहीं कमा पाए और जिस रीजन से नहीं कमा पाए तो उसको हम क्या करते हैं, दूर करने का कोशिश करते हैं। अर्थात क्या है कि रिसोर्सेज का हम बढ़िया से इस्तेमाल किए। जो हम आदमी रखे हुए थे, आदमी को भी रिसोर्सेज ही माना जाता है, HR ह्यूमन रिसोर्सेज, उसका हम अच्छा से इस्तेमाल किया। किस रीजन से तुम बाबू नहीं बेच पाया, अच्छा ऐसा ऐसा बात है नहीं बेच पाए, हम बोलेंगे तुम ये अच्छा ये ले लो, पैसा का ज़रूरत था तुमको, हाँ ये ले लो, तुमको आदमी का ज़रूरत था, मार्केटिंग का ज़रूरत था, ये ले लो। अर्थात क्या रिसोर्सेज का अच्छा से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपको 2 नंबरी 5 नंबरी बहुत ज़्यादा पूछता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या अंतर है, ये याद रखेगा। से 2 ये क्वेश्चन इसमें बनता है कि पहला क्या, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। यहाँ पे समझ 2 चीज़ समझने में बात है, प्लानिंग है कंट्रोलिंग है, ये बहुत पूछते रहता है। क्या बोलता है कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस मतलब विदाउट कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग कोनो कर्म का नहीं, कोनो कर्म का नहीं। अगर हम सोच लिए हैं बट अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तब नहीं करें तो सही तो बोले, तब से हम यही बता रहे हैं कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस मतलब कुछ अर्थहीन है, कुछ भी प्लानिंग का कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोनो कर्म का नहीं रहेगा अगर हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे। हम बोले हुए थे ना कि हम प्लानिंग तो कर लिए 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाना है, लेकिन अगर हम कंट्रोलिंग करबे नहीं करेंगे तो प्लानिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। भाई हम 1 महीना जब ख़त्म हुआ तो हम जांचेंगे ना कि 5 लाख रुपये कमा पाए कि नहीं। अगर बोलेंगे कि नहीं वो जाने दो भगवान के भरोसे होगा तो प्लानिंग करके कोई फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा तो पहले ये बोलते जो बेचा होगा तो बेचना, नहीं बेचना होगा तो नहीं बेचना। प्लानिंग करके कोई फ़ायदा हुआ, मीनिंगलेस हो जाएगा, कोनो कर्म का नहीं रह जाएगा। उसी को बोलते हैं, अपने भाषा में लिख दीजिएगा। ये इसका मतलब नियोजन नियंत्रण के अभाव में अर्थहीन है। उसी को उल्टा कर दिया क्या, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। यहाँ पर देखिए हिंदी मीनिंग सब इसका समझ लीजिएगा या फिर इंग्लिश मतलब कंट्रोलिंग इज ब्लाइंडलेस। कंट्रोलिंग मतलब क्या है, अंधा है। नियंत्रण अंधा है मतलब कोनो कर्म का नहीं नियंत्रण। कब कोनो कर्म का नहीं रहेगा नियंत्रण कब कोनो कर्म का नहीं रहेगा, कब प्लानिंग तो समझ कि कोनो कर्म का नहीं रहेगा अगर हम कंट्रोलिंग नहीं किए तब, लेकिन कंट्रोलिंग कब कोनो कर्म का नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा उसी का, कोनो कर्म का नहीं रहेगा कब, जब प्लानिंग कंट्रोलिंग मान लीजिए अंधा है मतलब कंट्रोलिंग अंधा है। यहाँ पे समझिए कंट्रोलिंग अंधा है मतलब कंट्रोलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। अंधा है मतलब क्या, कोई फ़ायदा नहीं है कंट्रोलिंग करने से अगर हमारे पास प्लानिंग ना होगा तब। प्लानिंग मतलब क्या, अगर मान लीजिए 1 महीना पहले हम सोचे नहीं रहेंगे 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाना है तो अभी हम कंट्रोलिंग करके क्या फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए हम ये प्लानिंग नहीं किए रहेंगे तो कंट्रोलिंग करके कौन फ़ायदा भाई। तब तुम आपका रिजल्ट आएगा तो मान लीजिए अब कुछ नहीं सोचे हैं, अब रिजल्ट आ जाएगा, बोले भगवान के भरोसे जो आएगा देखा जाएगा, जो आएगा देखा जाएगा। 60% आया, 70% आया, 80% आया या 90%, जो आएगा देखेगा। कभी तक सोचे भी नहीं तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, एग्जाम दिए बस हो गए भगवान के भरोसे है। तो एक चीज़ बताइए, प्लानिंग किए ही नहीं थे तो आप कंट्रोलिंग कर पाएंगे कि आप ये बोलिएगा 60% आ गए लेकिन यार हमको आना चाहिए 70%, क्योंकि 60% है। आप बोलिएगा नहीं ना, आप बोलिएगा भगवान के भरोसे जो है सो है। देखिए समझने को बहुत कुछ है, उल्टा है इसका, ठीक। देखिए आप समझिए कंट्रोलिंग इंश्योर कंपैरिजन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड प्लान परफॉर्मेंस। सही बात है, कंट्रोलिंग के थ्रू। बट इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नथिंग वुड बी लेफ्ट फॉर कंट्रोल। अगर मान लीजिए प्लानिंग हम करबे नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग करके क्या फ़ायदा होगा, आपको समझाए ना। देखिए प्लानिंग किए वो भी बहुत बढ़िया बात है, इसको दिखा, हाँ बहुत बढ़िया बात है, प्लानिंग किया अच्छा बात है, लेकिन अगर कंट्रोलिंग नहीं किए तो वो भी ख़राब वाली बात है, मीनिंगलेस है।
कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका प्लानिंग करके। अगर मान लीजिए आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं लेकिन पहले से कुछ सोच भी नहीं किए थे, तब पर भी कोई फ़ायदा नहीं, अंधा है, कोई कर्म का नहीं है। लेकिन उल्टा है दोनों का, मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्टिव है, एडजेसेंट है दोनों, ठीक ना। एक दूसरे के बिना रह नहीं सकता है। अगर प्लानिंग कर रहे थे कंट्रोलिंग करिए, कंट्रोलिंग कर रहे थे फिर से प्लानिंग करिए, बात खत्म। ये बस याद रखिएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 3 तरीके का टेक्निक है पर्सनल कंट्रोलिंग करने का। पहला तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, कि अपने से देखिए कि क्या सोचे थे, क्या हुआ। पहला तो ये हो पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दूसरा बाबू देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हम 10 लाख रुपया लगाए थे बिजनेस में, हम सोचे थे 10% से हमको कम से कम प्रॉफिट होगा, 10% से प्लान किए हुए थे, अर्थात कितना आएगा प्रॉफिट, हमको 1 लाख रुपया आएगा प्रॉफिट, ये हम सोचे हुए थे। अब आया कि नहीं तो पता चल जाएगा 1 महीना बाद। अर्थात क्या, दूसरा तरीका क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थोड़ा टेक्निक आप कंट्रोल करिए। कंट्रोल करने का टेक्निक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, हम सोचे थे 10% से रिटर्न आएगा हमको, 10 लाख रुपया लगा देते किसी बिजनेस में, कम से कम बोली तो 10% से जरूर कमाएंगे, मतलब 1 लाख कमाएंगे। अब हो पाया कि नहीं हो पाया वो तो बात की बात है। अर्थात उस तरीके से अगर निकालेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। बजटरी कंट्रोल क्या बाबू, ये पूछ देते रहता है आपको, बजटरी कंट्रोल याद कर लीजिएगा 2 नंबर में। बजटरी कंट्रोल क्या, हम बजट बना दिए थे क्या कि 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाना, बजट बना दिए थे। हम ये नहीं सोचे थे कि 10% से रिटर्न आएगा हमको, हम ये सोचे थे 1 महीना में 5 लाख रुपया कमाना है, बजट बना दिए थे 5 लाख रुपया कमाना है। अगर नहीं कमा पाए उसको क्या बोलेंगे, गलत तरीके से प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग हुआ, इस तरीके इसलिए हम नहीं कमा पाए। अर्थात बजटरी कंट्रोल याद रखें दोनों में। इट इज़ ए टेक्निक ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल इन विच ऑल ऑपरेशन आर प्लान्ड इन एडवांस इन द फॉर्म ऑफ बजट, बजट के फॉर्म में 5 लाख रुपये 10 लाख रुपये का। एंड एक्चुअल रिजल्ट इज कंपेयर, 5 लाख रुपये सोचे हुए थे, एक्चुअल में कितना आया, 5 लाख में 4 लाख रुपये कमाए, 3 लाख रुपये, उस दोनों को कंपेयर जो करते हैं उसी को बोलते हैं बजटरी कंट्रोल। ठीक, अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं इतना कर लीजिएगा, भविष्य से ज़्यादा इस चैप्टर में आपको करने का जरूरत नहीं। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।